हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी जो जिला स्तर पर ओलंपियाड परीक्षा होने वाली है, तो ओलंपियाड परीक्षा में कौन कौन से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। और ये हिंदी ओलंपियाड की 25 प्रश्न की सीरीज लेकर आया हूँ, ये पार्ट 1 है। और भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डली है, प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आपको उनसे और भी जानकारी मिल सके। आइए देखते हैं हिंदी ओलंपियाड में। आज सबसे पहला प्रश्न है आपका, वर दे कविता के रचयिता कौन है? तो आपके जो पाठ है वर दे, उसमें उसके कवि के का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर तीसरा, विहग वंद के वंद शब्द में र के किस रूप का प्रयोग पर सही शब्द बनेंगे? तो किस में बनेंगे? ये वृंद बनेगा या ये वृंद या ये वाला वृंद? तो कौन सा वृंद है? बी नंबर का आपका सही आंसर होगा वृंद, है ना। तो इस प्रकार से आपका 3 नंबर का उत्तर सही, प्रश्न 3 का बी नंबर का आंसर सही होगा। प्रश्न चौथा देखते हैं, तम शब्द का विलोम क्या है ना। विलोम यानी होता है उल्टा, तो क्या होगा? तम यानी होता है अंधेरा, तम यानी अंधेरा, तो उसका उल्टा क्या होगा? प्रकाश भी हो सकता है ना, उजियारा भी और रोशनी भी। तो ये सभी आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आप इसमें उत्तर में सही लगाएंगे। अगला है, जिस व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य से तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जब किसी की अन्य से तुलना करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं ना। किसी से अन्य से तुलना करते हैं तो उसे उपमेय कहा जाता है, तो उपमेय आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? तो क्या है? दुविधा, है ना। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन दुविधा है, कमजोरी भी नहीं है, साहस भी नहीं है, दुविधा इसका सही आंसर होगा बच्चों। अगला देखते हैं, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? तो बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता था तो उसकी आधी ताकत उसमें चली जाती थी, मतलब आधी ताकत वो खींच लेता था, यानी शत्रु की आधी ताकत खींच लेना उसको वरदान इसका प्राप्त था, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, उनके गुरु का नाम था स्वामी हरिदास, है ना। तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। ये प्रश्न आपके हिंदी में भी है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को निम्न में से कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं मिला है? तो उनको भारत रत्न भी मिल गया है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, नोबेल पुरस्कार उनको नहीं मिला है। तो याद रखना बच्चों, नहीं पूछा है तो इस बात का ध्यान रखना आप भी कि जहाँ नहीं पूछे तो वहाँ नहीं वाला ऑप्शन ही लगाना है आपको। तो नोबेल पुरस्कार इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपराजिता संस्मरण की लेखिका है, ये किसने लिखा है? तो गौरा पंत शिवानी ने इसको लिखा है, याद रखिएगा। तो आपको बच्चों, आपकी हिंदी की मैं अभी से बता रहा हूँ, जैसे आप कक्षा 6वीं में है, 7वीं में या 8वीं में, तो आप हिंदी में क्या करना, आपकी कौन कौन सी कविता है उनके लेखक के नाम भी याद रखना, है ना। कुछ पाठ है उनके लेखिका कवि के नाम याद रखना, तो ऐसे उनके नाम याद रखना, है ना। रस से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, है ना, मुहावरे से पूछे जाएंगे, लोकोक्ति से पूछे जाएंगे, तो ये आप याद रखना, पक्का एक एक नंबर के प्रश्न जरूर आएंगे और जिला स्तर पे आप बहुत अच्छे से पास हों, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अपराजिता शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले लगता है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? अ उपसर्ग लगा है ना। शब्द क्या है? पराजिता है, लेकिन उपसर्ग अ लग गया है तो ये अपराजिता हो गया है, तो अ हमारा सही आंसर होगा। अगला है, इसमें निमंत्रण शब्द का अर्थ क्या है? तो निमंत्रण मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य, उत्सव में, भोज आदि के लिए सम्मिलित होने का निवेदन, यानी उनसे आग्रह करते हैं हम, निवेदन करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? निमंत्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से राम भक्ति के लिए जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? तो तुलसीदास जी, है ना। राम भक्त कौन थे? तुलसीदास थे, है ना। मीराबाई कृष्ण भक्त थी, याद रखना, है ना। तो तुलसीदास जी कौन थे? राम भक्त थे, ये सही आंसर होगा। निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से था? ये भी याद रखना, तो इसमें आएगा मीराबाई, है ना। मीराबाई राजस्थान की रहने वाली थी। अगला प्रश्न है बच्चों, पंछी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? तो पक्षी होगा, है ना। पंछी का पक्षी होगा, तद्भव, है ना, याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, छंद का निम्नलिखित में से अंग नहीं है। छंद का निम्नलिखित में से अंग नहीं है, क्या नहीं है? देखो, छंद में चरण भी होते हैं, यति भी होते हैं और तुक भी होता है, व्यंग नहीं होता है, तो व्यंग आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जबलपुर से भेड़ाघाट की दूरी कितनी है? तो 13 मील की दूरी है, याद रखना, 13 मील की दूरी है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा का जंगल।
काल शब्द का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है? तो काल यानी समय होता है ना? यमराज भी होता है, मृत्यु भी होता है। अकाल इसका शब्द का अर्थ नहीं है, तो अकाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय की रचना किस भाषा में की थी? तो इन्होंने संस्कृत भाषा में की थी, है ना? याद रखना, आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की? तो संस्कृत भाषा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने 1984 ईस्वी में मलयालम लिपि में आर्यभट्टीय ताड़पत्र में पोथियां खोजी और इसका विवरण प्रकाशित किया? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भाऊ दाजी ने। ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शब्दों का विरोधार्थी शब्द युग्म नहीं है, क्या नहीं है? तो आना जाना तो है ना? सुख दुख भी है, काम काज ये विरोधार्थी नहीं है। नहीं, विरोधार्थी मतलब उल्टा नहीं है। सुख का दुख उल्टा हो गया है ना, आना का जाना उल्टा हो गया, लेकिन काम काज उल्टा नहीं है। लाभ हानि भी उल्टा हो गया, तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हृदय भर आना मतलब होता है भाव विह्वल होना या भाव विभोर हो जाना। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की जयंती कब मनाई जाती है? तो 15 नवंबर को मनाई जाती है, सबको पता है, तो याद रखना 15 नवंबर इसका सही आंसर होगा, ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका, मुंडा समाज के लोग बोंगा की भी उपासना करते थे, बोंगा का अर्थ क्या है? तो बोंगा का अर्थ है मुंडा समाज की जो देवी थी उसको उनको बोंगा कहा जाता था, ये याद रखिएगा आप। अब इसके बाद हम देखो, इतने सारे वैकल्पिक प्रश्न हैं, मैं ये सारी चीज़ें लेकर आऊँगा अंग्रेजी का, ये पूरे अंग्रेजी के क्विज हैं, है ना? कक्षा सातवीं आठवीं इन सब के लिए। इसके बाद ये विज्ञान ओलंपियाड लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद मैं माध्यमिक स्तर के ये अंग्रेजी ओलंपियाड, तो इन सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।